हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लासेस में, जिसमें हम करने वाले हैं इंसर्ट टैब के सब पार्ट्स। ये इंसर्ट टैब का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि इलस्ट्रेशन टूल का यूज़ हम एक्सेल में कैसे कर सकते हैं, यह काम कैसे करता है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो ओपन कर रखी है। इलस्ट्रेशन टूल हमें कहाँ मिलता है? इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन टूल, ये रहा इलस्ट्रेशन टूल। इलस्ट्रेशन टूल में हम क्या क्या कवर करेंगे? पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं, शेप इंसर्ट कैसे करते हैं, आइकन इंसर्ट कैसे करते हैं, 3D मॉडल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट कैसे बना सकते हैं और स्क्रीन शॉट। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पिक्चर इंसर्ट करना। अगर आप अपने एक्सेल में एक इमेज इंसर्ट करना चाहते हो, एक पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप इस ड्राइव में अगर डिवाइस में अगर आपके कोई इमेजेस सेव है तो आप वो कर सकते हो। स्टॉक इमेजेस लेनी है तो स्टॉक ले सकते हो। ऑनलाइन कोई पिक्चर लेना चाहते हो तो वो भी इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, दिस डिवाइस में जैसे मैंने यहाँ से क्लिक किया तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अगर मुझे कोई भी इमेजेस इंसर्ट करवानी है तो मैं इमेज इंसर्ट करवा सकती हूँ। जैसे मैंने ये इमेज ली तो मेरे पास ये इमेज आ गई। अगर मैं इस इमेज को छोटा करना चाहती हूँ तो छोटा भी कर सकती हूँ। डिफरेंट टाइप्स के आपको, जब आप एक इमेज इंसर्ट करते हो तो आपको एक अलग से पिक्चर फॉर्मेट टैब अलग से ओपन हो जाता है, जिसमें आपको फॉर्मेटिंग मिल जाती है कि पिक्चर की आप फॉर्मेटिंग कैसे करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर हैं, स्टाइल हैं। अगर विदाउट बॉर्डर चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप्स के आपके पास यहाँ पे पिक्चर स्टाइल मिल जाते हैं। पिक्चर का बॉर्डर किस कलर से करना है, अभी ब्लैक कलर है, अगर मैं इसका ब्लू या रेड कोई भी बॉर्डर करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। इफेक्ट कैसे देना चाहते हो, शेडो देना चाहते हो इमेजेस में तो वो भी दे सकते हो। जैसे अभी मैं इमेज को छोटा करती हूँ, यहाँ से आप शेडो दे सकते हो। आपको इनर शेडो देना है, पर्सपेक्टिव शेडो देना है, आउटर शेडो देना है, तो आप कोई भी शेडो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऐसे रिफ्लेक्शन देना चाहते हो इमेजेस की तो वो भी दे सकते हो। जैसे मैंने इसे छोटा किया, यहाँ अगर मैं रिफ्लेक्शन दूंगी तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ जाएगी। ग्लो करना चाहते हो इमेज पे, ग्लो कर सकते हो। कोई भी आप इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सॉफ्टन कितना रखना है आप उतना रख सकते हो सॉफ्टन। अगर आप रिवील करना चाहते हो, कैसे भी आप लेना चाहते हो आप वैसे करोगे, आपकी वैसी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। 3D रोटेशन चाहिए तो आप 3D रोटेशन भी कर सकते हो। यहाँ आपके पास डिफरेंट टाइप्स के इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्चर लेआउट। आप पिक्चर को लेआउट कैसे रखना चाहते हो, ये स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो जाता है आपका टेक्स्ट। अगर आप विद नेम भी डालना चाहते हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ से पिक्चर लेआउट में। नेक्स्ट आता है इधर, अगर आप इमेज चेंज करना चाहते हो, पिक्चर चेंज करना चाहते हो, कहाँ से चेंज करनी है आपने? फ्रॉम स्टॉक मैनेजर से, इमेजेस या ऑनलाइन सोर्सेज से या आइकन से। अगर मैं यहाँ पे दिस डिवाइस से करती हूँ, अगर मेरे को दूसरी इमेज लेनी है तो मैं ले सकती हूँ। जैसे मैंने ये इमेज इंसर्ट करी तो ये इमेज यहाँ इसके बदले दूसरी इमेज हमारी यहाँ पे इंसर्ट होगी। अगर आप कंप्रेस करना चाहते हो आप अपनी इमेज को कंप्रेस भी कर सकते हो। रीसेट करना चाहते हो, जैसे था अभी आपने फॉर्मेटिंग वगैरह स्टाइल वगैरह अप्लाई की थी वो सब हटा दो। जैसे नॉर्मल हम इंसर्ट करते हैं जब इमेज हमारी इंसर्ट होती है वैसा करना चाहते हो तब आप रीसेट कर सकते हो अपनी इमेजेस को। कंट्रोल Z किया मैंने। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में ट्रांसपेरेंसी कितनी रखना चाहते हो आप अपने इमेजेस की, वो अप्लाई कर सकते हो। आर्टिस्ट इफ़ेक्ट देना चाहते हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो अपने इमेजेस में। बाकी आप कलर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई कलर देना चाहते हो इमेज पे, पिक्चर पे, तो आप कलर करेक्शन होती है, ब्राइटनेस जैसे सॉफ्टनर शार्पनर कितना रखना चाहते हो वो आप कर सकते हो। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट आता है ऑल्टर टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट वगैरह इसके बारे में कुछ टाइप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अगर आपके पास दो इमेजेस हैं, मैंने एक और यहाँ से इमेज इंसर्ट करवा ली, दिस डिवाइस पे गई, मैंने एक ये इमेज इंसर्ट करवाई। अब ये इमेज के ऊपर आप ये इमेज रखना चाहते हो तो कैसे रखोगे? यहाँ पे दो इमेजेस आपके पास होंगे, यहाँ पे बीइंग फ्रंट पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास फ्रंट में आ जाएगी इमेज इसके। अगर आप सेंड बैक करना चाहते हो तो सेंड बैक करोगे तो बैक में आ जाएगा। बीइंग फ्रंट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते। सिलेक्शन पैनल क्या होता है? सिलेक्शन पैनल होता है अगर आप एक्सेल में इनकेस आपके पास डाटा भी है, आप ये इमेजेस प्रिंट नहीं करवाना चाहते या आप यहाँ पे शो नहीं करवाना चाहते तो आप इन्हें इमेजेस को हाइड भी कर सकते हो। हाइड ऑल करोगे तो हाइड हो जाएंगी, या आप जिस इमेज को हाइड करवाना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करो वो इमेज आपकी हाइड हो जाएगी। ये होता है हमारा सिलेक्शन पैनल। अलाइनमेंट होता है आपको कहाँ पे रखना है, इमेज के सेंटर में रखना है, दूसरी इमेज आपको सेंटर में रखनी है, राइट में रखनी है, टॉप में रखनी है, बॉटम में रखनी है। आपके पास अगर टू इमेजेस है उन्हें एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्नैप ग्रिड चाहिए, स्नैप टू शेप चाहिए,
अगर आप व्यू ग्रिड्स, ये ग्रिड्स हमें पीछे दिख रही थी, अगर इसे आप हाइड करना चाहते हो तो आप व्यू ग्रिड्स पे करोगे तो वो हाइड हो जाएंगी। अगर अगेन आप क्लिक करते हो तो वो शो हो जाएंगी। ग्रुप करना चाहते हो, अभी जब आप मूव करते हो तो एक इमेज मूव हो रही है, अब आप चाहते हो कि दोनों इमेज एक साथ मूव हो, तो आप शिफ्ट कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से ग्रुप कर सकते हो। अब आप जब मूव करोगे, अगर इसका डुप्लीकेट भी कंट्रोल करके आप डुप्लीकेट भी बनाते हो तो ये अलग अलग दो बन जाते हैं। आप ऐसे ग्रुप कर सकते हो। अनग्रुप करना चाहते हो तो अगेन यहाँ पे क्लिक करो, अनग्रुप कर लो। रोटेशन कैसे करनी है, आपने अपनी इमेज की रोटेट कैसे करना चाहते हो, आपको डिफरेंट टाइप, यहाँ पे आपको क्रॉप करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इमेज को क्रॉप करना चाहते हो तो क्रॉप भी कर सकते हो, जैसे मैंने इतना क्रॉप किया। अब अगर आप फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो। फिट करोगे तो इतनी एरिया में पूरी आपकी इमेज फिट हो जाएगी। अगर मैं फिल करती हूँ और क्लिक करती हूँ तो ओनली इतनी ही इमेज आई। अगर मैं फिट करती तो मेरा इसी में आ जाता है। क्रॉप फ्रॉम शेप में क्रॉप करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। रेशो कितना क्रॉप करना है आपको, उतना आपका क्रॉप हो जाएगा। ये आप क्रॉप करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी ये साइज़ है, आप साइज़ यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, यहाँ से भी आप हाइट ब्रीथ इसकी दे सकते हो कि कितना आप बड़ा रखना चाहते हो इमेज, कितना आप छोटा रखना चाहते हो। ये हमारा पिक्चर फॉर्मेटिंग था। इसमें एक ऑप्शन है, अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो इमेज का वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, अगर मैं बैकग्राउंड रिमूव करना चाहती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन मिल जाता है कितना एरिया आपको रिमूव करना है, वो आप मार्क कर लो। जितना एरिया नहीं करना आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इतना एरिया मुझे कीप चेंजेस किया तो इतना एरिया आपका क्रॉप होके आ गया। तो आप ऐसे अपने डाटा को बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो अपनी इमेज के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, आप सेम ऐसे ही आप स्टॉक से भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं ऑफलाइन हूँ, यहाँ पे मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ। अपने सिस्टम में नेट कनेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए इन ऑप्शन के लिए आपके पास नेट होना ज़रूरी है। अब आप स्टॉक से कोई इमेज इंसर्ट करवाना चाहते हो तो आप स्टॉक से इमेज इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे भी आप फ्लावर का, किसी चीज़ का भी आप कंप्यूटर का लेना चाहते हो तो आपके पास कंप्यूटर की इमेजेस आ जाएंगी आपके डिफरेंट टाइप्स की। जैसे मैंने ये इमेज सेलेक्ट करी और इंसर्ट करी तो ये पिक्चर आ जाएगा। लोडिंग होएगी, कुछ एरर आ रहा है, देख लेते हैं दोबारा अगेन। ये देखो हमारी एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गई। आप ऐसे स्टॉक से भी इमेज इंसर्ट करवा सकते हो। जब भी आप स्टॉक से भी इमेज ले रहे हो तो सेम ही फॉर्मेटिंग आती है जो हमने पिक्चर दिस डिवाइस की इमेजेस से में देखी थी। आप स्टॉक से भी इंसर्ट करवा सकते हो इमेज। ऑनलाइन कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी सर्च करके कर सकते हो। जैसे मैंने फ्रूट का लिया, मैंने एप्पल लेना था, यहाँ पे क्लिक किया तो एप्पल की इमेजेस डाउनलोड होके यहाँ पे आ जाएगी। आप ऑनलाइन भी इमेज ले सकते हो। सेम वही फॉर्मेटिंग, आपके पास पिक्चर फॉर्मेट अलग से ओपन हो जाएगा, उसकी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हो जैसा भी आप करना चाहते हो। ये है हमारा पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास शेप इंसर्ट करवाना चाहते हो, कोई भी शेप आप बनाना चाहते हो। इन केस कोई नोटिस देना चाहते हो, आप शेप में टाइप करके देना चाहते हो तो आप शेप ले सकते हो। यहाँ से कोई भी शेप लो, यहाँ पे आपके पास शेप आ जाएगी। जब आप शेप इंसर्ट करते हो, शेप की भी आप डुप्लीकेट बना सकते हो। कंट्रोल प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करके आप क्लिक करोगे तो आपके पास डुप्लीकेट बन जाएंगे शेप, आप वो भी बना सकते हो। सेंड बैक करना है, सेम वही ऑप्शन है। सेंड बैक करना चाहते हो, सेंड बैक बीइंग फ्रंट आ जाएगा ये इमेज। अगर आप इसमें कलर दूसरा फिल करना चाहते हो, फिल पे आओ, शेप फिल कर सकते हो। शेप फिल में आप पिक्चर फिल भी कर सकते हो। आप पिक्चर कहाँ से फिल करना चाहते हो, मैंने जैसे ये इमेज अपने दिस डिवाइस से किया तो ये दिस डिवाइस से पिक्चर फिल हो गई। डबल कलर भी फिल कर सकते हो अगर आप डबल कलर फिल करना चाहते हो। टेक्सचर भी फिल कर सकते हो, आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टेक्सचर मिल जाते हैं, आप टेक्सचर भी फिल कर सकते हो। और शेप स्टाइल में आपको डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे कलर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अदर थिंग्स में जाओगे तो आपके यहाँ पे और भी कलर्स मिल जाएंगे। शेप की आउटलाइनिंग कैसे करना चाहते हो, किस कलर से करना चाहते हो, कितनी ब्रीथ इसकी कितनी रखना चाहते हो, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप स्केचअप में लेना चाहते हो, स्केच में आ जाएगा। जैसा भी आप इसकी आउटलाइनिंग लेना चाहते हो, डॉटेड में चाहिए तो आप वैसे आपको आउटलाइनिंग मिल जाएगी। डिफरेंट टाइप्स की आपके पास आउटलाइनिंग मिल जाती है। शेप के इफेक्ट हैं, आप शेडो देना चाहते हो तो शेडो अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स के आपके पास शेडोज़ मिल जाती हैं।
रिफ्लेक्शन करनी है, सेम वही पिक्चर वाली ही फॉर्मेटिंग है आपके पास। इफ़ेक्ट सारे ग्लो करना चाहते हो शेप को, ये सारे आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको शेप के फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। अब अगर मैं शेप में कुछ टाइप करती हूँ, मैंने ये टाइप किया, मैंने यहाँ ट्रायंगल लिखा। अगर मैं ट्रायंगल की शेप वगैरह, ट्रायंगल कलर वगैरह चेंज करना चाहती हूँ टेक्स्ट का, तो मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल ए से। यहाँ से मैं टेक्स्ट का थीम चेंज कर सकती हूँ, यहाँ से जैसा भी मुझे चाहिए। इंक्रीज़ करना है तो आप होम टैब पे आके यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो साइज़ इसका। टेक्स्ट का कलर कैसे फिल करना है, आउटलाइनिंग आपने किस कलर से रखनी है, इफ़ेक्ट वही सेम जो आपने अभी देखे शेप में वही आपको मिल जाती है। शेडो रिफ्लेक्शन चाहिए आप रिफ्लेक्शन ले सकते हो आउटलाइनिंग में, या 3D रोटेशन चाहिए तो आप 3D रोटेशन ले सकते हो। ट्रांसफॉर्म चाहिए, कैसे आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो अपने डाटा को, तो वैसे आप अपने टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये डिफरेंट टाइप्स की आपके पास फॉर्मेटिंग मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास पिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। अगर आप इसे बैक करना चाहते हो, सेंड बैक कर दो तो सेंड बैक, पिंग फ्रंट करोगे तो फ्रंट में आ जाएगा। सेम वही सिलेक्शन पैनल, अगर आप इसे शो करवाना चाहते हो तो शो करवा लो, अगर आप हाइड करवाना चाहते हो तो आप हाइड भी कर सकते हो अपने इमेजेस को। अगर मैं यहाँ से हाइड ऑल कर देती हूँ तो सारी जितने भी इमेजेस या पिक्चर्स या शेप आपने ले रखे हैं वो सारी आपकी हाइड हो जाएंगी। अगर आप शो करवाओगे तो सारे शो हो जाएंगे। ये आपका होता है सिलेक्शन पैनल। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है इसी में, वही सेम आप दोनों को अगर शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हो कि आपको कॉर्नर में रखना है दूसरे शेप की, या टॉप में या बॉटम में। ग्रुपिंग करना चाहते हो तो ग्रुपिंग कर सकते हो। रोटेशन कैसे करनी है आप रोटेट कर सकते हो। साइज़ वगैरह हम यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। आप शेप को चेंज भी कर सकते हो। अगर आप ये वाली शेप नहीं चाहते हो तो एडिट शेप पे जाके यहाँ पे चेंज शेप का ऑप्शन मिलता है, आप शेप को चेंज कर सकते हो। एडिट पॉइंट भी मिलता है, अगर आप शेप दूसरा अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो तो आप शेप को अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ जैसा भी मैंने किया तो मेरा शेप वैसे बन जाएगा। हम शेप को एडिट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हो, टेक्स्ट बॉक्स ले लो, आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, आप सिंपल टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है शेप फॉर्मेट में। आप शेप कोई और शेप इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे मैंने सर्कल बनाना है एक और, तो मैं सर्कल इंसर्ट कर सकती हूँ। तो ये था हमारा शेप फॉर्मेट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आइकन। आप कोई आइकन सेट करना चाहते हो तो आइकन सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपके आइकन लेने के लिए आपके पास नेट होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी आइकन ले सकते हो। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे मैंने बोला फ़ोन के जो भी आइकन है मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया तो मेरे पास एक आइकन बन के आ जाता है। जब आप आइकन इंसर्ट करते हो तो ग्राफिक फॉर्मेट आपके पास ओपन होता है कि आइकन का कलर कैसे रखना है आपने, आउटलाइनिंग कैसे रखनी है। इफ़ेक्ट वही सेम आपके शेप वाले ही सारे इफ़ेक्ट हैं। बिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड वही सेम है। आप दो आइकन है आपके पास, उसे आप बिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड करना चाहते हो, या आपने शेप ले रखी है इसके ऊपर आइकन लगाया हुआ है तो आप इसे फ्रंट में नहीं आ रहा, आप सेंड बैक कर लो। अगर आप पीछे रखना चाहते हो सेंड बैक कर दो। बिंग फ्रंट, अब देखो जैसे मेरे पास आइकन शो नहीं हो रहा तो मैं बिंग फ्रंट कर सकती हूँ। सिलेक्शन पैनल वही सेम, आप शो क्या करवाना चाहते हो, इमेजेस, ग्राफिक्स, जो भी आपकी जितने भी आप इंसर्ट करोगे सारे आपको सिलेक्शन पैनल में शो होंगे। अगर आपको सबको हाइड करना है कर सकते हो। अलाइन, ग्रुप एंड रोटेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सेम वही है। आप क्रॉपिंग का भी वही है सेम। कन्वर्ट टू शेप में कन्वर्ट करना चाहते हो। अब ये आइकन नहीं रह गया, एक शेप बन गई है, ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो इसे। आइकन को आप चेंज करना चाहते हो अपने ग्राफिक को, कोई और आइकन लेना चाहते हो, फ्रॉम आइकन पे जाके आप यहाँ से आइकन चेंज कर लो। जैसे मैंने एप्पल वाला लेना है तो मैंने इस पर क्लिक किया और इंसर्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगी मेरे आइकन सेट। यहाँ पे आपको ग्राफिक लेआउट मिल जाता है जो आपने यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं 3D मॉडल। आप कोई 3D मॉडल लेना चाहते हो, आपके पास ऑलरेडी 3D मॉडल पड़ा है, या आप स्टॉक से लेना चाहते हो 3D मॉडल पे गए, इसके लिए भी आपके पास ऑनलाइन नेट होना ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल आपको चाहिए कोई, आप लेना चाहते हो, जैसे मैंने ये लिया, इंसर्ट किया तो आपके पास ये आ जाएगा। आप 3D मॉडल आप इंसर्ट कर सकते हो। एक मिनट, 3 मॉडल पे क्लिक किया, एक मिनट,
जैसे मैंने ये हार्ट का 3D मॉडल इंसर्ट किया, ये इंसर्ट नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम है मे बी, नहीं तो आपके पास यहाँ इंसर्ट हो जाता है। या नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या काम करता है? अगर आप स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे कि आप अपने डाटा से रिलेटेड कोई ग्राफ वगैरह शो करना चाहते हो, कोई प्रोसेस बेस्ड शो करना चाहते हो, कोई सर्कल प्रोसेस दिखाना चाहते हो, तो वो कैसे बना सकते हो? आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स मिल जाते हैं, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल। जैसे मैंने ये लिया, क्लिक किया, तो मैं यहाँ पे अगर कंप्यूटर के पार्ट्स ही ले लेती हूँ, कंप्यूटर, यहाँ पे मेरे को ये शेप नहीं चाहिए तो मैंने राइट क्लिक करके कट कर दिया। यहाँ पे लिखा हार्डवेयर, यहाँ पे मैंने लिखा सॉफ्टवेयर, और ये मेरे को सेल कॉलम नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ से हटा दिया। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपके पास पार्ट्स आ गए। आप इसके अगर सब पार्ट्स बनाना चाहते हैं, प्रमोट करो, सॉरी, यहाँ पे आओ, ऐड शेप करो और डिमोट कर दो, तो आपके पास सब पार्ट्स बन जाएंगे। और ऐड शेप करना चाहोगे तो इसमें और शेप ऐड हो जाएंगे, और शेप ऐड करना चाहोगे तो ऐड शेप। अप में करना चाहते हो, डाउन में करना चाहते हो, राइट में करना चाहते हो, लेफ़्ट में करना चाहते हो, आप कैसे भी अपना डाटा को लेआउट, बोथ साइड चाहिए तो बोथ साइड भी आ जाएंगे। जैसा आपको लेआउट अपना क्रिएट ग्राफिक करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे जब आप एक स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करते हो तो आपके पास स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन का भी अलग से एक ग्राफ शो हो जाता है, टूल ओपन होता है, जिसमें हमें स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन एंड फॉर्मेट मिल जाता है, जिसमें हमें लेआउट मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स के। आप लेआउट ले सकते हो जैसा भी आपको लेआउट लेना है, कलर कैसे लेना है आपके पास कलर आ जाता है, स्मार्ट आर्ट स्टाइल आ जाता है, कैसे आप स्टाइल लेना चाहते हो इसका स्टाइल इंसर्ट कर सकते हो, शेप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो शेप में, रीसेट ग्राफिक की नॉर्मल जैसे आपने इंसर्ट किया था वैसे ही करना है, वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट। फॉर्मेट में भी वही ऑप्शन है कि आप शेप की फिलिंग वगैरह कैसे करना चाहते हो। अगर सभी शेप का अलग अलग फिल करना चाहते हो, शिफ्ट दबा के सभी शेप को सिलेक्ट कर लो और अब आप फिल करोगे तो आपके पास फिलिंग आ जाएगी। आउटलाइनिंग आप कैसे करना चाहते हो, इफ़ेक्ट वही सेम जो हम पहले कर चुके हैं, वही हमारे पास सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप शेप ऐड करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, मेरे को ये शेप में चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर कैसा रखना चाहते हो, आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर ले सकते हो। टेक्स्ट में भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, अगर आप टेक्स्ट में भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट में भी पिक्चर आ जाएगी। कलर करना चाहते हो कलर, आउटलाइनिंग करना है तो आउटलाइनिंग फिल कर सकते हो। टेक्स्ट इफ़ेक्ट मिल जाते हैं, आप इफ़ेक्ट फिल कर सकते हो। सेंड बैकवर्ड वाला ऑप्शन आपके पास भी ओपन हो सकता है। यहाँ पे मैंने 2 बनाए, इसकी डुप्लीकेट बनाई मैंने, तो आप डुप्लीकेट भी बना के इसका स्मार्ट आर्ट सेंड बैकवर्ड बिंग फ्रंट आप इसका ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और इसको सिलेक्ट करके एक और बनाया तो आप यहाँ से कर सकते हो। सिलेक्शन पैनल वही है, अगर आप इस डायग्राम को शो नहीं कराना चाहते तो आप हाइड भी कर सकते हो। बाकी आपका ये ग्रुप ही रहता है, अनग्रुप करना चाहते हो ग्रुप कर सकते हो, साइज़ ले सकते हो, रोटेशन ले सकते हो, आप यहाँ से वही ऑप्शन सारे आपके मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं? इन केस आप कोई इमेजेस ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हो बट वो यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रही, तो आप वही इमेज इंसर्ट करवाना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट पे जाओगे, स्क्रीन क्लिपिंग पे। जैसे मेरे पास ये विंडो ओपन है, अब मुझे ये इमेज ही चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास शेप पिक्चर फॉर्मेट में आपके पास इमेज इंसर्ट हो जाएगी। तो आपके पास जब आप स्क्रीन क्लिपिंग भी करते हो तो भी आपके पास इमेज फॉर्मेट भी ही आता है, आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो। उम्मीद करते हो आप लोगों को इलस्ट्रेशन टूल के बारे में सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं, शेप इंसर्ट कैसे करते हैं, आइकन कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, 3D मॉडल कैसे लगा सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, इन सभी फंक्शंस का हम यूज़ कैसे करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।